हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज लास्ट डे है इस महीने का, यानी अगस्त का। इट मीन्स 31 अगस्त 2022। तो मैं निकला हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ, ऑफ कोर्स मेरे साथ मेरा बेटा भी है। देखेंगे आप, ये देखिए, ये जनाब अकेला कहाँ छोड़ते हैं मुझे। अगर मैंने कपड़े पहनने शुरू भी नहीं किए होते हैं ना, तो इनको भनक लग जाती है कि मैं निकलने वाला हूँ, और बस ये फिर उछल कूद शुरू कर देते हैं। इनको पता लग जाता है कि मैं निकलने वाला हूँ, तो जल्दी से जल्दी इनका दिल करता है कि मैं इनकी बेल्ट इनके गले में बांध दूँ, पट्टा बांध दूँ गले में, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि मैं इनको लेके निकलने वाला हूँ। कभी कभी छोड़ देता हूँ ना, तो इसीलिए हमेशा ये डरे रहते हैं। इनको लगता है कहीं ऐसा ना हो अकेले चले जाएं और मुझे ही छोड़ जाएं। हालांकि घर में अकेला नहीं रहता ये, पूजा साथ में रहती है। तो ऑफ कोर्स, अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया आप लोगों को कि मैं और पूजा और मेरा बेटा शिवर, हम सब साथ में ही रहते हैं। तो ये इनको डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनको अकेला छोड़ दूं। एक स्टेशन आया है, ये देखो कैसे खड़े हैं यहाँ पर, देखते हैं सबको। इनका दिल करता है बस कूद करके बाहर निकल जाएं। ये बाहर निकलने के लिए एकदम बेताब रहते हैं। इनको लगता है बस डोर ओपन हुआ तो इनको लगता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए, तो तुरंत तैयारी कर लेते हैं बाहर जाने के लिए, और हर एक यात्री को छेड़ते रहते हैं। अभी ये जनाब एक आगे आके बैठे, तो उनके पास जाके खड़े हो गए और उनके पैरों में उछलने लगे। हर कोई तो जानवरों से प्यार नहीं करता ना। ऑफ कोर्स एस्टोनिया में अधिकतर लोग जो है जानवरों से प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई आपको प्यार करेगा। बहुत से लोग जानवरों से दूर रहते हैं, कुछ को एलर्जी होती है, और कुछ सोचते हैं कि जानवर अगर टच करेगा तो मैं गंदा हो जाऊंगा, इसकी स्मेल मेरे कपड़ों में आ जाएगी। कई सारे कारण होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपने अपने विचार है, अपने अपने जीने का तरीका है। ना हम किसी को बदल सकते हैं और ना बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ये सामने देख रहे हैं आप बिल्डिंग, वो है स्टॉकमैन। यहाँ का बहुत ही फेमस मॉल है, शॉपिंग सेंटर है, और उसके बगल में आप देख रहे हैं ऊंची सी इमारत, वो है होटल स्विस। आपको पहले एक बार मैंने बताया था ब्लॉग में, अरे हाँ सॉरी, इस चैनल में नहीं, NEBC में बताया था कि ये वही स्विस होटल है जहाँ पर सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सभी बड़े बड़े जो भी अफसरान होते हैं, या पॉलिटिकल या बिजनेसमैन जो भी होते हैं, महानुभाव, सभी अक्सर यहीं रुकते हैं, होटल स्विस में। और फिर से दोहराता हूँ, NEBC मैंने बताया था जब ब्लॉग बनाया था कि हमारे उप राष्ट्रपति महोदय जब आए थे यहाँ पर, तो वो भी रुके थे। प्रधानमंत्री जी तो कभी आए नहीं यहाँ पर, ना ही उप प्रधानमंत्री। हाँ, उपराष्ट्रपति महोदय आए थे, तो उनसे मुलाकात मेरी हुई थी इसी हाँ, मेरी मुलाकात अकेले नहीं हुई थी, बहुत सारे इंडियंस लोगों के साथ में वो मिले थे। उन्होंने एक भोज आयोजित किया था, रात्रि भोज, तो उसमें मैं भी सम्मिलित हुआ था। तो उसकी फ़ोटो भी है, और कभी कभी मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल में फ़ोटो लगा देता हूँ। तो ये देखिए, अभी मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, ये रवाला स्ट्रीट है। यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेस भी हैं और बैंक भी हैं, और अभी ट्राम में है। देखो सूर्य भगवान, अभी इस समय रात होने जा रही है, लेकिन सूर्य भगवान देखिए कैसे चमक रहे हैं, ज़ोरदार चमक रहे हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है सूर्य भगवान को देख करके। ऊर्जा आ जाती है अपने अंदर।
जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। सूर्य भगवान ऐसे हैं कि पूरी दुनिया को प्रकाश देने वाले हैं। हम खुद अपने आप को प्रकाश नहीं दे पाते, अंधकार में जीवन जीते हैं और वैसा ही बर्ताव करते हैं दूसरों के साथ। लेकिन सूर्य भगवान, हम तो उन्हें भगवान ही कहते हैं। अलग अलग धर्मों में, संप्रदायों में, मजहब में बेशक उन्हें भगवान ना कहा जाए, उन्हें केवल एक ऊर्जा का पिंड या ग्रह कहा जाए, लेकिन मैं तो भाई सनातनी हूँ। सनातनी होने के नाते मेरी विचारधारा, मेरे संस्कार, मेरा ज्ञान, मेरा विज्ञान सब उसी दिशा में है और वही सब परिभाषित करता है जो हमने बचपन से सीखा है। तो मेरे लिए और मेरे जैसे लोगों के लिए तो वो भगवान ही है। जब भी दर्शन करता हूँ सूर्य भगवान का तो बस अंदर से काफ़ी ऊर्जावान महसूस करता हूँ। और पहुँच गए, बहुत ही करीब वीरू के पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए, ये हमारे डॉगी महाराज कैसे आतुर हैं बाहर निकलने के लिए। दूर जाए खड़े हुए, इधर आओ ना, नज़दीक आओ, यहाँ खड़े हो, वहाँ दूर क्यों खड़े हुए हो? क्योंकि इनको लगता है जल्दी से हम बाहर निकल जाएं। इनको ट्राम में बैठना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, और जब बैठना अच्छा भी लगता है ना तो मेरी गोद में, ये मेरी गोद में बैठ कर के खुश रहते हैं, लेकिन नीचे खड़े होकर के बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो आगे जनाब वीरू आ गए और मुझे यहीं उतरना चाहिए या आगे जाना चाहिए? वैसे अक्सर तो मैं यहीं उतरता हूँ, तो चलो उतर जाते हैं। मेरी ब्लॉग की शुरुआत तो यहीं से होती है अक्सर, तो उतरते हैं फिर। हैं तो ये आगे वीरू सेंटर, ये सामने जो है तो ये फोरम है। तो ये फोरम में ऊपर सारे तो ऑफिसेस हैं, लेकिन नीचे जो है तो पूरी मार्केट है और रेस्टोरेंट्स भी हैं और साथ में है बैंक। आप देख सकते हैं स्टेट बैंक का ऑफिस है। तो ये बहुत ही मेन जगह है, मेन सेंटर है। ये देखो फंसा देते हैं मेरे को, ऐसा फंसा देते हैं ना कि मैं निकल नहीं पाता हूँ, ये मुझे फंसा के चलते हैं। और ये सामने वीरू सेंटर और ये पास में देख रहे हैं आप इंडिया फूड, इंडिया शॉप, इंडिया मार्केट। तो ये बहुत ही फेमस सर्कल है और जैसा कि मैंने कई बार बताया कि इसका नाम तो वैसे होबुयामा है, होबुयामा, लेकिन हम इसे जो है वीरू सर्कल भी कह सकते हैं। मेरे जैसे लोग जो फॉरेनर हैं वो तो कहते ही हैं, पर जो एस्टोनियंस हैं वो इसे वीरू सर्कल नहीं कहते हैं। वीरू सर्कल वो आगे वाला है, इसको वो होबुयामा ही कहते हैं। तो होबुयामा से हम चलते हैं अब आगे की ओर। तो मेरे लगभग सभी ब्लॉग्स की शुरुआती आजकल यहीं से हो रही है, तो बस ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कर रखा है, एक चीज़ बताऊं आपको, कभी नोट नहीं किया होगा आपने और मैंने कभी जिक्र नहीं किया है। लगभग थोड़ी थोड़ी दूर में सभी जगह ऐसे ये बॉक्स लगाए हुए हैं, कहीं खंभों में, कहीं पेड़ों में, आप जहाँ भी जाएंगे तो हर तरफ लगाए हुए हैं। और दो तरफ से छेद होते हैं, देख सकते हैं आप, इधर से भी छेद है और परली साइड से भी छेद है, ये देखो। तो ये इनको लगाने का जो मकसद है वो मकसद यही है कि छोटा मोटा जो कचरा होता है ना, तो वो लोग रोड में ना फेंकें और ना ही वो कैरी करके चलें, क्योंकि दोनों में भी तकलीफ़ होती है। अगर रोड में फेंकेंगे तो दूसरों को तकलीफ़ होगी और कैरी करके चलेंगे तो उनको तकलीफ़ होगी। ये देखो अब यहाँ भी लगा हुआ है। तो थोड़ी थोड़ी दूर में हर जगह लगे होते हैं बॉक्सेस ये, और ये यहाँ की खासियत है। इतनी डस्टबिन तो आपने कहीं नहीं देखी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ डस्टबिन ऐसी होती है, नहीं जनाब, ये तो केवल एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा लगा रखी हैं, लेकिन जगह जगह पे डस्टबिन भी मिलेंगी आपको। ये देखो, ये जगह जगह बॉक्सेस लगाए हुए हैं, लेकिन डस्टबिन भी मिलेंगी आपको, जगह जगह डस्टबिन भी लगी मिलेंगी, लेकिन वो हर जगह तो नहीं मिलेंगी ना। कहीं बिल्डिंग होगी, मॉल होगा, बस स्टैंड होगा, ऐसे खास खास जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस में वहाँ होती है डस्टबिन। देखो अभी यहाँ है, ये मॉल है, ये सामने डस्टबिन देख सकते हैं आप।
तो डस्टबिन जो होती है तो वो ऐसे तो रोड पे हर जगह नहीं लगाई जा सकती है, और ये तो इन्होंने एक अलग से प्रबंध किया है। ये देख सकते हैं आप कि चंद चंद कदमों में आपको ये डस्टबिन दिखाई देंगी जो कि खंभों से या पेड़ों से लटकी हुई होती हैं। लेकिन जो डस्टबिन जो है जो प्रॉपर होती है वो सभी मॉल के पास में, बिल्डिंग्स के पास में, बाहर साइड में, बस स्टैंड, ट्राम स्टैंड, जो भी है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं या गार्डन है या कॉर्नर है, हर जगह आपको लगी हुई मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है इस्टोनिया में। और मैं अगर बात कर रहा हूँ डस्टबिन की, तो आप ये मत सोचना कि ये केवल टालिन सिटी है, राजधानी है, इसलिए यहाँ पर ही ऐसा है। जनाब ये सब जगह ऐसा है। इस्टोनिया में कहीं भी जाएंगे ना, अगर किसी गांव में जाएंगे, विलेज में जाएंगे, टाउन में जाएंगे, हर जगह आपको ऐसा ही मिलेगा। तो ये ऐसी व्यवस्था और साफ़ सफाई। कोतलायार में थोड़ा सा आपने देखा था कि वहाँ थोड़ा सा विंटर में डॉगी वगैरह जो है तो अक्सर बर्फ़ में गंदगी कर देते हैं, तो साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो उसका रीज़न क्या है कि जो प्रशासन है वो तो पूरी सफाई करता है, लेकिन सफाई ना रखने के कुछ आदी हैं वहाँ के रहने वाले, और जो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं नाम लेना ज़रूरी नहीं है, तो कुछ तो कमियां होती हैं, सभी जगह होती हैं। कुछ सरकारों में होती है, कुछ एजेंसियों में होती है, हम लोगों में होती है, पब्लिक में, सब में कमियां होती हैं। तो एडजस्ट करना पड़ता है, सरकार को भी एडजस्ट करना पड़ता है, एजेंसीज को, संस्थाओं को, व्यक्तियों को, सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही पड़ता है। मैंने कल बात की थी कि यहाँ पर हर चलता फिरता जो नागरिक है यहाँ का, जो इस्टोनियन है, वो बहुत ही हैप्पी होता है। वो आपको कहीं भी दुखी नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल खुश नज़र आएगा। हम लोग कहीं भी दिखेंगे ना, हम चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, श्रीलंकन हो, हम जो भी साउथ एशियन कंट्री के लोग हैं ना, हम चाहे रिच हों, चाहे मध्यम वर्ग से आते हों, चाहे वो निम्न क्लास से। हालांकि यूरोप में जो आएगा तो वो गरीब तो नहीं आएगा, कम से कम उसकी इतनी क्षमता होगी पारिवारिक कि वो 2, 4, 5, 10 लाख रुपया खड़ा कर सकता हो मिनटों में, तभी उसको वीज़ा मिलेगा, ऐसे तो नहीं वीज़ा मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ख़ास करके इस्टोनिया में मैं देखता हूँ, जो भी हमारे अपने साउथ एशियन कंट्री में से किसी को देखता हूँ ना, सबकी शक्ल रोनी जैसी होती है, हंसता वो कोई मिलता नहीं है, और एक दूसरे को देख के कोई खुश नहीं होता है। हेलो 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 हेलो, एक दूसरे को देख के कोई खुश नहीं होता है, पता नहीं क्यों। जेलसी होती है या फिर नफ़रत होती है, एक डर होता है, असुरक्षा की भावना होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन ये हकीकत है कि जब हम एशियन एक दूसरे को सामने देखते हैं ना, तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम एक दूसरे से बात करें। पता नहीं ऐसा क्यों, मेरी समझ में तो आज तक नहीं आया। आपको याद होगा, अगर आपने 2020 के मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, तो मैं चलते फिरते अगर किसी भी इंडियन भाई को, पाकिस्तानी, नेपाली, श्रीलंकन, कोई भी हमारे बांग्लादेशी भाई हों, किसी को भी मैं देखता था ना, तो तुरंत हाय हेलो करता था, बात करने की कोशिश करता था। लेकिन धीमे धीमे इन लोगों ने मुझे भी रूखा कर दिया, क्योंकि इनका जो अवकार जो देना चाहिए ना, एक सामने वाले किसी को आप हेलो करते हो तो सामने वाले के अंदर भी आपसे बात करने की इच्छा होनी चाहिए ना, उसका भी दिल करता हो हेलो करने का, तभी मज़ा आता है। अगर आप ज़बरदस्ती किसी से बात करना चाहें और सामने वाला इंटरेस्ट ना ले, तो फिर कहाँ से मज़ा आएगा। तो देखो जना, हम पहुँच गए यहाँ, आप देख रहे हो ना, यहाँ पहुँच गए हम इस समय। तो हम पहुँच गए यहाँ पर, और ओल्ड टाउन का ये प्रवेश द्वार है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। हेलो हेलो हेलो, ये ओल्ड टाउन का प्रवेश द्वार है, और लोग सब एंजॉय करते हैं यहाँ पर, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब के सब लोग एंजॉय करते हैं, और अच्छा लगता है। मुझे भी देख करके अच्छा लगता है। आपको मैं बताऊँ, मैं इतने साल हो गए
ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरा खुद का मकान है, बिजनेस था वो भी चौपट हो गया, कोरोना की भेंट चढ़ गया। फिर भी मैं यहाँ हैप्पी हूँ। पता नहीं क्यों, इस देश से, यहाँ के लोगों से, यहाँ की संस्कृति से पता नहीं क्यों एक अनजाना सा लगाव हो गया है। क्योंकि इनको जब देखता हूँ ना तो लगता है कि भाई अगर सच्चे इंसान देखने हैं तो इस्टोनिया से अच्छा शायद कंट्री कोई ना मिले। लोग बड़े अच्छे होते हैं, सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, बात करते हैं आपसे, आपको सहयोग भी करते हैं। अगर आप कुछ भी पूछते हैं, इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो रुक करके अपना काम छोड़ करके आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। थोड़े थोड़े बदलने लगे हैं। उसका कारण क्या है? हम ही लोग कारण हैं। हम में से कुछ लोगों ने इनके साथ में ऐसा व्यवहार किया या कर बैठते हैं जाने अनजाने। तो हम लोगों के कारण जो है अब थोड़े से लोग अपना थोड़ा सा एक स्पेस रख करके बात करना चाहते हैं। सभी नहीं, कुछ लोग। बाकी मोस्टली लोग तो बिल्कुल बिंदास हैं, आपसे प्यार से बात करेंगे, हाय हेलो करेंगे, आप पे यकीन करेंगे, कोई भी शक नहीं करेंगे। जैसे कि हम साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं, एक दूसरे को देख करके डरते हैं, पता नहीं सामने वाला कोई अच्छा इंसान हो या ख़राब इंसान हो, पता नहीं सामने वाला कहीं धोखा ना दे दे, कहीं लूट ना ले, कुछ हमारे को कुछ गलत ना कर दे, पता नहीं क्यों। या फिर वो चाहते ही नहीं है, वो बस अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं, अपने आप को सोशल नहीं करना चाहते हैं किसी अपने देश के व्यक्ति के साथ में। वो चाहते हैं बस मैं अगर किसी जुड़ूं तो केवल वो यूरोपियन लोग हों। यूरोपियन लोग चाहे उनके साथ कोई गलत व्यवहार भी कर दे, हालांकि यहाँ तो कोई नहीं करता है, पर एक बात बता दूं कि अगर कोई यूरोपियन है, अमेरिकन है, कोई भी फॉरेन कंट्री का अगर गाली भी देता है ना तो भी उनको अच्छा लगता है, जूते भी मारे तो भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर एक इंडियन, अगर एक अपने देश का इंडियन भाई, पाकिस्तानी भाई, बांग्लादेशी, नेपाली, अपने कंट्री का व्यक्ति अगर जो है तो उसको अरे क्या कहें ना कहें वही अच्छा है। कहने का मतलब क्या, विचित्र हैं लोग भाई। अपना कंट्री छोड़ के आते हैं और यहाँ आकर के वो पता नहीं क्या अपने आप को फन्ने खा समझने लगते हैं। इतना गरूर हो जाता है कि वो अपनी जड़ों को ही भूल जाते हैं, अपनी मिट्टी को भूल जाते हैं। जिस मिट्टी में वो पले बढ़े हैं उसी मिट्टी में पले बढ़े लोगों से दूर रहना सीख जाते हैं। और ये मैं नहीं मानता हूँ कि वो यहाँ आने का प्रभाव, यहाँ आकर के तो उनको सुधरना चाहिए, यहाँ के संस्कारों में उनको परिवर्तित हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, वो पूर्व संस्कार जो उनके अपने देश से ही उनको मिले हैं, उन संस्कारों बस वो यहाँ आ तो जाते हैं लेकिन उस संस्कारों को छोड़ नहीं पाते हैं। और हर एक अपने देश के व्यक्ति से कहीं ना कहीं नफरत करते हैं, दूर भागते हैं, ज़्यादा संपर्क नहीं रखना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे ऐसे होते हैं, बहुत से अच्छे लोग होते हैं, सोशल होते हैं। बहुत सारे सोशल भी होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और चलो अभी ये बात यहाँ ख़त्म करते हैं। और मैंने ये सर से कैप निकाल दी है क्योंकि मुझे आ गया पसीना। ये एक्चुअली कैप अभी लगाने का समय नहीं है, अभी उतनी ठंड तो यहाँ नहीं शुरू हुई है। ठंड तो है आज, लेकिन ठंड इतनी भी नहीं है कि आपको वूलन की गर्म कैप लगानी पड़े। लेकिन मैं इसलिए लगा के आ गया था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बारिश से बचने के लिए मैंने लगा ली थी। अब बारिश बंद हो गई है और ये देखो ना, यहाँ पर सारा स्क्वायर बिल्कुल एकदम सूखा पड़ा हुआ है। तो मौसम तो है, सभी लोगों ने जैकेट पहन रखी है। आप देखें, स्वेटर जैकेट लोग पहन के ही निकल रहे हैं। तो आगे स्क्वायर, और स्क्वायर देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है। आपको ना तो लोकल लोग दिख रहे हैं ना ही टूरिस्ट दिख रहे हैं, ये इक्का दुक्का कोई दिख रहा है। मौसम जब अच्छा नहीं होता है ना तो लोग, टूरिस्ट भी होते हैं तो वो होटलों में डूबके रहते हैं, वो भी नहीं निकलते हैं। और लोकल लोग भी नहीं निकलते हैं, वो फिर ओल्ड टाउन में स्क्वायर में नहीं आते हैं। और आज वेडनेसडे है ना, आज क्या है, वेडनेसडे है या ट्यूसडे है, जो भी है, वीक में एक दिन ये बंद रखते हैं महाराजा वाले हैं ना, सरदार जी। तो आज इनका रेस्टोरेंट बंद देख रहे हैं आप, क्योंकि ये एक दिन बंद रखते हैं। पहले नहीं रखा करते थे, पर इस साल इन्होंने एक ये नया जो है तो
सिस्टम शुरू किया है कि वीक में एक दिन बंद रखने का। अच्छी बात है। वैसे ही जो है कोरोना काल में तो बहुत दिन तक बंद रखे ही थे। इस साल तो बाकी दिन तो सब अच्छा ही अच्छा है, बिजनेस हो रहा है, लोग आ रहे हैं। एक दिन बंद करने में क्या फ़र्क पड़ता है, और रखना भी चाहिए, सबको आराम मिलना चाहिए। तो एक्चुअली क्या है, बीच में जो मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए ना, और अभी भी बनाता जा रहा हूँ नमस्ते इस्टोनिया यानी NEBC के लिए, तो वो थोड़ा सा अभी जो मेरी जो प्रॉपर स्टाइल है उससे अलग हट के बन रहे हैं ब्लॉग्स। और वो ज़रूरी भी है क्योंकि वो चैनल जो है तो यहाँ के लोगों में लोकप्रिय हो गया है, और एक इस्टोनिया की पहचान से जुड़ता जा रहा है चैनल वो। तो इसलिए थोड़ा से उसमें अगर मैं ये जो बकबक करता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, अगर ये उसमें करूँगा तो लोग लाइक नहीं करेंगे, और फिर यहाँ पर जो लोग पसंद करते हैं तो वो फिर उससे जो है तो दूर हो जाएंगे। तो कई कारण हैं जो भी है। तो मैं पहुँच गया यहाँ पर। ये देखो सामने देख रहे हैं, ये हमारे ये चिन्नामून रेस्टोरेंट, ये बांग्लादेशी भाई हैं, सोहेल भाई, उनका रेस्टोरेंट है। तो ये इनका टेरेस है, इन्हीं का, ये जो हमारे जो चिन्नामून रेस्टोरेंट वाले हैं ना, इन्हीं का है। तो कल भी ब्लॉग ऐसे ही बनाया था, ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं था, और आज भी ऐसे ही है, कुछ है नहीं देखने का। एक्चुअली कई कारण हैं। एक कारण तो उसमें यह है कि अब धीमे धीमे सर्दियाँ आती जा रही हैं। ये देखो हमारे महोदय ने यहाँ लेटिन कर दिया, तो मैं एक प्लास्टिक लेके आया हूँ, तो उठाना पड़ेगा। बच्चा है, अब वो किसी के लिए जानवर का बच्चा हो सकता है, मेरे लिए तो मेरा खुद का बच्चा जैसा ही है, वैसे ही प्यार करता है, हम भी उसकी वैसी केयर करते हैं। तो उठाना तो पड़ेगा ही, हमें ही उठाना पड़ेगा। तो मैंने उठा लिया है। ये हमारे की जो पोटी है उसको प्लास्टिक सीट में उठा लिया है। अब एक हाथ में है, हाथ तो मेरा स्वच्छ है क्योंकि आप समझ सकते हैं प्लास्टिक का पैकेट है, उसको मैंने हाथों में पहना करके, और मोटी प्लास्टिक है तो उसको इस ढंग से उठाता हूँ कि हाथ में टच होने का सवाल ही नहीं उठता है ना। अब बस इसको फेंकने की ज़रूरत है। तो जैसे ही मिलता है कहीं पर डस्टबिन, यानी मिलती है तो डाल देंगे। ये सामने देख रहे हैं, यहीं पर लगी हुई है डस्टबिन एक, उसी में डाल दूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कुछ देर पहले कि डस्टबिन तो यहाँ पर हर जगह लगी होती है। अब रोड में जो है तो वो हर खम्भों में लगी होती है, और यहाँ भी कई जगह पे आपको अलग अलग जगहों पे मिल जाएंगी डस्टबिन, हर जगह होती है। ये क्या है भाई, साइकिल सब एक साथ गिर गई हैं, ऐसे कैसे? 1 2 3 3 साइकिलें, अच्छा एक साथ में आए होंगे लोग, तो इस तरीके से रख के गए हैं कि एक साथ रहें कोई टच भी ना करे और पहचानने में मुश्किल ना हो। जब उठानी हो तो ऐसा ना हो कि किसी और ने भी साइकिल वहाँ खड़ी कर दी हो तो आपस में वो घुल मिल जाए, फिर पहचान में ना आए। तो पहचान बनी रहे। हेलो 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 हेलो, या थैंक यू थैंक यू। तो बस इसीलिए जो है तो अब यहाँ देखो म्यूजिक चल रहा है, ये रेस्टोरेंट में म्यूजिक चलता रहता है, तो देख सकते हैं आप, यहाँ म्यूजिक भी चलता रहता है। अब क्या दिखाएंगे बताओ आप? इस समय सर्दियाँ अभी हैं नहीं, लेकिन भाई ग्लोबल वार्मिंग ने ऐसा जो है तो प्रॉब्लम क्रिएट किया है पूरी दुनिया में कि अब तो कोई मौसम रह ही नहीं गया है। सर्दियों में गर्मी, गर्मी में सर्दियाँ,
कभी भी सर्दी, कभी भी बारिश, कभी भी बर्फ़, कभी भी गर्मी, कुछ नहीं पता लगता है। सब कुछ बिल्कुल बिना कंट्रोल के हो गया है। तो ये देखो जनाब, ये यहाँ पर म्यूज़िक बजा रहे हैं, ये देखो, है ना। तो अच्छा है, तो यहाँ का माहौल तो अच्छा होता ही है, और कोई भी यहाँ बैठना चाहेगा, 2 पल गुजारना चाहेगा, एंजॉय करना चाहेगा, खाना पीना ड्रिंक करना। तो लेकिन लोग नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, तो बस फिर भी खोल के रखना पड़ता है। अब सभी लोग तो महाराजा जी के, मतलब मेरा मतलब महाराजा रेस्टोरेंट के जो ऑनर है मिस्टर अजीत सिंह बावा जी, तो सब कोई उनके जैसा तो हो नहीं जाएगा कि चलो भाई वीक में एक दिन बंद रखेंगे। ये लोग तो कभी बंद करते ही नहीं है, हमेशा इनके रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, संडे हो या मंडे, और रोज़ इनकी दुकानें खुली रहती हैं। भाई मैं नहीं बोलने वाला हूँ जो इंडिया में एक कहावत है, संडे हो या मंडे। भाई मैं तो शाकाहारी हूँ ना, तो मैं ऐसी बात क्यों बोलूँगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि संडे हो या मंडे दुकानें इनकी खुली रहती हैं। तो ब्लॉगिंग करें तो क्या करें भाई, अब आप लोगों को थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियाँ जो हैं, जिन पे या तो आपने कभी विचार नहीं किया होगा, सवाल नहीं किया होगा, और या रह गई होंगी, आप जानना चाहते होंगे या नहीं जानना चाहते होंगे। मेरे पास तो कोई काम दूसरा है नहीं, तो कुछ ना कुछ, ये देखो ओल्ड हंसा, अगर आपको एस्टोनियन खाना, मध्य युग का खाना अगर खाना है, तो यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल तरीके से परोसा जाता है। वैसे ही अंदर इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, पर अंदर लाइट नहीं रहती है, सब कैंडल लाइट में जो सारे लोग खाना परोसते हैं और खाना खाते पीते हैं। तो ये ऐसे रेस्टोरेंट यहाँ पर कई सारे हैं जो पारंपरिक हैं, देख सकते हैं आप। ये महाराज तो मैंने कल कहा था ना कि ये मोर देन 100 टाइम्स ये सुसु करते हैं मेरे साथ चलते हुए। ये अगर 2-3 घंटे की ब्लॉगिंग हुई तो ये सैकड़ों जगह पे पेशाब करते हैं, जहाँ भी इनको कोई दिखता है बस वहीं पर टांग उठा देते हैं जनाब। ये पता नहीं इनके अंदर जो है कितनी बड़ी टंकी है कि इनका कभी भी, इनकी टंकी कभी ख़त्म नहीं होती है, हमेशा बस तैयार रहते हैं टांग उठाने के लिए और टंकी खाली करने के लिए, हमेशा तैयार रहते हैं। भाई इनकी बिरादरी के बहुत से लोगों को मैंने देखा, लेकिन ऐसा नहीं देखा, ये कुछ अलग ही हैं अपनी बिरादरी के। इतना ये टांग उठाते हैं, इतनी टंकी इनकी भरी होती है पूछो मत। अब वापस आ गए वीरू स्ट्रीट में, ये वीरू स्ट्रीट है, और अब जा रहे हैं वापस घर की तरफ। आखिर क्या दिखाएं आपको, यही सब है। बीच बीच में कुछ चीज़ें आएंगी तो आपको उनके बारे में बताता जाऊंगा, इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। अब देखो ये जो पूरे ओल्ड टाउन के अंदर एक ऐसी शॉप है सुवेनियर की जहाँ पर बहुत सेल होती है और कुछ सस्ता भी होता है, वो ये है। लेकिन आज इन्होंने बंद रखी है क्योंकि कोई टूरिस्ट नहीं है ना, ये बंद रखी है। इनको लोग बाबा जी बोलते हैं, एक्चुअली ये टर्किश हैं और सॉरी ये इजिप्ट के हैं। तो ये इजिप्ट के हैं, तो ये वैसे ही है, इनका जो है तो होलसेल जैसा कामकाज है। वैसे प्राइसेस कोई ज़्यादा इनके कम नहीं होते हैं, कोई 2-4 चीज़ों में प्राइसेस कम दिखा देते हैं, बाकी मैंने देखा है अंदर जा कर के प्राइसेस कोई कम नहीं होते हैं। और होते भी होंगे तो पहले थोड़े रहते रहे होंगे, अभी कोरोना के बाद से तो बिल्कुल प्राइसेस इनके हाई हो गए हैं। हेलो 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 हेलो। तो यहाँ की दुनिया है ये। हेलो हेलो हेलो। तो यहाँ की दुनिया तो ऐसी है भाई, लोग यहाँ के सारे प्रेमालू हैं, मतलब प्रेम से मिलते हैं, बातें करते हैं, हाय हेलो करते हैं। कोई शिकवा शिकायत, नफ़रत, भेदभाव जैसा दिखता नहीं है।
कुछ लोगों को लगता है कि रेसिज्म है यहाँ पर। अब भाई ये इनका अपना एक तरीका है, ये रिजर्व रहते हैं, लेकिन जब आप इनसे कनेक्ट होना चाहें, इनसे बात करना चाहें, इनसे कुछ पूछना चाहें, तो ये आपको इग्नोर भी नहीं करते हैं, बड़े प्यार से आपको जवाब देते हैं और उतना ही रिलेशन रखते हैं जितना ज़रूरी समझते हैं। अब वो वैसी भाईबंदी तो करेंगे नहीं लंगोटिया यारी वाली भारत जैसी, वैसी तो होगी नहीं। इन लोगों की अपनी लिमिट होती है और अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपना तौर तरीका होता है, अपनी कल्चर होती है, उसके मुताबिक चलेंगे ये। तो देख रहे हैं मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और अब यहाँ से मुझे कई सामान लेने हैं। मुझे शुगर लेना है, दूध लेना है और मैं भूल जाता हूँ आजकल, मैं बहुत सी चीज़ों में भूलने लगा हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता है कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। जब बाहर निकल जाता हूँ फिर बाद में याद आता है कि ये भी करना था, वो भी करना था, और यहाँ जब आता हूँ सब भूल जाता हूँ, कुछ नहीं याद रहता है। आज फिर से आपको गाड़ी दिख गई। कल की गाड़ी में सामान था, अलग अलग चीज़ें थी। आज के गाड़ी में फ्लावर्स हैं, होलसेल में इनको ये डिलीवर कर रहे हैं, इनके ऑर्डर्स होंगे। एस्टोनियन लोग फूल बहुत पसंद करते हैं। फूलों से प्यार तो सबको होता है, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा होता है। इनको भी फूलों से बहुत प्यार है। इनको खुश करना है तो फूलों का गुच्छा दे दो, गुलदस्ता दे दो, ये खुश हो जाते हैं। अगर आप 100 यूरो का कोई 100 यूरो का कोई गिफ्ट लेके जाओगे तो उतना खुश नहीं होंगे जितना एक फूलों का ढेर पा जाने से खुश होंगे। बहुत अच्छा लगता है इनको। देखो, इनको तो बस जगह ढूंढते रहते हैं कि मैं टांगे कहाँ उठाऊं। जहाँ इनको सही जगह मिलती है अपनी टांग उठाने से चूकते नहीं हैं। पूरी कोशिश होती है मैं जगह ढूंढ लूँ और बस टांग उठा देते हैं। ये देखो, तो ये तो इनका काम है भाई। अब ये देखो, अब हर तरफ बस टांग उठाने की सोचते रहते हैं। देखो, अब ये देखो, ये खंभे में यहाँ भी ढूंढ रहे हैं। स्मेल देखते हैं, जहाँ भी इनको स्मेल नज़र आती है अपने किसी भाई की, वहाँ पर टांग उठा देते हैं। तो ये इनका ऐसे ही नेचर है। और चला, ये देखो ट्राम है भैया। आप लोग, ये जो ट्राम है इसको लोग कोई देख करके मेट्रो समझ बैठता है और कोई ट्रेन समझ बैठता है। ना ये मेट्रो है और ना ये ट्रेन है, ये ट्राम है, ट्राम। मुझे कुछ ख़रीदना है और मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए प्रिज्मा। प्रिज्मा से अच्छी जगह कोई नहीं होगी। Come, come. चलते हैं तो प्रिज्मा चलते हैं, प्रिज्मा।
जो युवा पीढ़ी है ना, उसमें से बहुत सारे लोग जो है तो नशे के आदी होते जा रहे हैं। अब वो हर एक कंट्री की समस्या है, यूरोपियन कंट्रीज़ की भी समस्या है, सभी जगह की है। तो दोस्तों, मैंने सामान बहुत सारा ले लिया है, राशन पानी, कुछ क्या बहुत कुछ कम हो गया था, तो मैंने सामान बहुत सारा ले लिया है। मेरा बैग भर गया है, आलू प्याज टमाटर ब्रेड वगैरह, ऐसा बहुत सारा सामान है, दूध वगैरह। तो अब ज़्यादा कुछ दिखाने का तो आज है नहीं, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको आज ज़रूर दी है। ये रेस्टोरेंट देख रहे हैं आप, ये पिछले 10 सालों में इसके कितना गिनती नहीं कर सकता हूँ, इतने इसके ऑनर चेंज हुए हैं। कई सारे इंडियंस आए, पाकिस्तानी भाई आए, बांग्लादेशी भाई आए, अपना अपना बोर्ड लगाया। कोई लगाता है इंडिया 0 किलोमीटर, कोई कुछ, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। आए, ओपन किया, कुछ दिन चलाए, चले गए। सब कोई कहाँ टिक पाता है, हर कोई टिक नहीं सकता है भाई। ये जो पेडिस्ट्रियन है ना, यहाँ पर अगर किसी ने पैर रख दिया तो बस हो या कार, कोई आगे नहीं बढ़ेगी, सबको रुकना ही रुकना है। उसकी ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं पेडिस्ट्रियन की। यानी कानून ही ऐसा है कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी होती है पैदल चलने वालों के लिए। इंतज़ार कर रहे हैं, इधर से ट्राम तो आ गई, ये कोपली जाने वाली आ गई है, लेकिन एयरपोर्ट जाने वाली कब आएगी? एयरपोर्ट जाने वाली या फिर उले मिस्ते जाने वाली, सूरपाला, दो में से एक ट्राम आ जाए तो मैं बैठ जाऊंगा, सूरपाला की या एयरपोर्ट की। केंद्रीय ऑर्ग में नहीं बैठ सकता मैं। तो लो जी, एयरपोर्ट की ट्राम आ रही है, शायद एयरपोर्ट की ट्राम है। ये देखो आ गई ट्राम, ओल्ड टाइप की ट्राम है, लेकिन सारी फैसिलिटीज़ है इसके अंदर, कोई कमी नहीं है। तो ठीक है, अभी होबुयामा इबिरू सेंटर पहुंच गए हैं, और अभी तो हमारी यात्रा काफ़ी लंबी है। ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत।